दिल्ली के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर दो बसों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई यात्री जख्मी हो गए। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। उसने ग्वालियर से आ रही बस में पीछे से तेज रफ्तार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ओडिशा के बालंगीर में एक स्कूल में खेल प्रतियोगिता के दौरान हादसा हुआ। जैवलिन थ्रो के दौरान एक छात्र ने भाला फेंका जो सीधे एक दूसरे छात्र के गर्दन में घुस गया। छात्र को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद छात्र के गर्दन से भाला निकाला जा सका। डॉक्टरों ने छात्र की जान खतरे से बाहर बताई है। बिहार के गया में सुरक्षा बलों ने 10 लाख के नामी नक्सली अभिजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक AK-56 राइफल समेत कई दूसरे हथियार बरामद किए गए। अभिजीत पर 60 से ज्यादा नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप है। इस नक्सली पर झारखंड में 10 लाख और बिहार में 50,000 का इनाम घोषित था। नक्सली जोनल कमांडर के साथ उसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। पठानकोट पुलिस ने जाली नोटों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी किराए का फ्लैट लेकर नकली नोट की छपाई और उसका सर्कुलेशन कर रहा था। पुलिस ने तीनों जालसाजों के पास से 2.5 लाख रुपए नकली नोट, एक प्रिंटर, एक पेपर कटर, स्याही की बोतलें, जाली नोट बनाने के इस्तेमाल में होने वाले और दूसरी चीजों को जब्त किया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूपी की बरेली में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर अपराधियों की घेराबंदी कर रखी थी, जहां पुलिस को देखकर अपराधी फायरिंग करने लगे, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ के मुकुंदपुर इलाके में एक RSS कार्यकर्ता की अपराधियों ने गोली मार दी। कार सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और फिर पीड़ित की बाइक को लेकर फरार हो गए। गोली लगने से बुरी तरह जख्मी RSS कार्यकर्ता का इलाज चल रहा है। ग्वालियर में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ वर्कर ने पड़ताल शुरू कर दी है, जिसका असर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। 2 दिनों से कर्मी हड़ताल पर हैं और सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना पुलिस ने ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया जिसके जरिए विदेश में बैठे लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापामारी कर वहां करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 2.25 लाख रुपए कैश के साथ साथ 18 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप और दूसरी चीजें बरामद की। पंजाब के फाजिल्का में पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मांगने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 7 लाख की ड्रग मनी, 2 मैगजीन, 48 कारतूस और एक पिस्टल बरामद की। पकड़े गए युवकों ने पुलिस के सामने कई खुलासे किया। आरोपियों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों को दिन में व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन भेजी जाती थी, रात में ड्रोन के जरिए हेरोइन भारत भेजी जाती थी। हेरोइन के एक पैकेट के बदले 1 लाख रुपए भी मिलते थे। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान के बारा में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अवैध खनन को लेकर चल रहे विवाद में यह वारदात हुई। हिस्ट्री शीटर अख्तर मिर्जा खेत पर मौजूद मजदूरों को खाना देने आया था। उसके साथ उसका बेटा भी था। इसी दौरान उस पर कुछ लोगों ने लाठी, डंडों और हथियार से हमला कर दिया। बदमाशों ने बेटे के सामने ही उसकी हत्या कर दी। जम्मू के उधमपुर में डोगरा हाट की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। हाट में हस्तशिल्प, हथकरघा, अचार जैसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। घरेलू प्रोडक्ट की बिक्री के साथ साथ डोगरी व्यंजन और स्थानीय व्यंजनों की बिक्री से भी ग्रामीणों को आमदनी हो रही है। डोगरा हाट में डोगरा संस्कृति को भी दर्शाया गया है। दिसंबर बीतने के साथ ही राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरा बढ़ रहा है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले हफ्ते भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।